अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ के एक विधायक थे, वो दुर्गा जी का विरोध कर रहे थे और महिषासुर का अपना आइकॉन मान रहे थे, अपना नायक मान रहे थे, फतेह बहादुर। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। अब राक्षसों को भी अपने परिवार का सदस्य मान लिया जाए, अपने पूर्वज मान लिया जाए, ये कहाँ से सही हो सकता है? तो जिसके मन में अनुराग है वो भगवान से जुड़ रहा है, और जिसके मन में वो अभिचार बैठा हुआ है वो राक्षसों से जुड़ रहा है। हाँ, महिषासुर को पूज रहा है तो लगले कोई हिरण्यकश्यप को पूजेगा, यही ना बात है जी। तो जहाँ साइंस विज्ञान सब कुछ फेल हो जाता है, अध्यात्म और भक्ति वहाँ से प्रकट होती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। बुद्ध के चले जाने के बाद लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, उन्होंने कभी नहीं कहा। राम ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, वो तो एक मानव है। संविधान को लेकर के क्या विचार है आपका? देखिए, संविधान हमारा राष्ट्र का धरोहर है और राष्ट्र उससे चल रहा है, तो संविधान को हम सभी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे भाई। अरे अम्बेडकर जी तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, अब उनके बारे में ज़्यादा आपको क्या बताऊं। अम्बेडकर जी ने सबसे पहले भगवान राम के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। धर्म में अंधविश्वास नहीं होता। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि मंत्र जो होता है ना, उस पर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। धर्म को लेकर और शिक्षा को लेकर, क्या धर्म में जितना आस्था रखना चाहिए उतना शिक्षा में भी जुड़ाव होना चाहिए? जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तब तक हम धर्म को समझ ही नहीं सकते हैं। और यहाँ के ये करीबा अक्षर जिसको जानकारी नहीं है, वो कह रहा है कि महिषासुर और रामकृष्ण में अंतर लिखा रहा है लोग। हाँ, आज आप प्रमाण मांग रहे हैं। लोग कहता है ना कि दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध कहाँ हुआ था। आप ज्वाला जी तक चले जाइए, आप गए हैं ना? ज्वाला जी जाइए, वहाँ पर अकबर वहाँ पर 9 मन का सोने का छत्र लेकर गया था और माता जी ने हाथ से फेंक दिया था। आज भी वो छत्र वहाँ पर पड़ा हुआ है, जाकर देखिए। हम लोग, सिकंदर ने भी कहा था जब हमारे भारत में आ रहा था तो उनके गुरु ने कहा था, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहाँ से कुछ सौगात ले आना। ठीक है ना, ये भारत की दिन है। हाँ, वहाँ से तुम लाना एक बांस की बांसुरी। सिकंदर के गुरु ने कहा था वहाँ से बांस की बांसुरी बजाना, उससे बजाकर हम भी देखेंगे कैसा राग है मस्ताना। वहाँ से गंगा जल भी लाना, जिसे पीकर ऋषियों ने ब्रह्म को जाना। तो वहाँ के लोगों ने जब हमारे भारत को समझा, राम को समझा, कृष्ण को समझा, तो वैसे ऐसे चंगू मंगू लल्लू पंजू अभी लोग भगवान को दोष दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ। भाग्य है इस भारत के ऐसे लोगों को जहाँ यहाँ जन्म लेने के बाद भी लोग राम और कृष्ण पर अंगुली उठा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ के एक विधायक थे, वो दुर्गा जी का विरोध कर रहे थे और महिषासुर का अपना आइकॉन मान रहे थे, अपना नायक मान रहे थे, फतेह बहादुर। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। अब राक्षसों को भी अपने परिवार का सदस्य मान लिया जाए, अपने पूर्वज मान लिया जाए, ये कहाँ से सही हो सकता है? जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। और सबसे बड़ा बात यहाँ लोग बोल देता है कि मनोवादी। अरे भाई, मनोवादी क्या है? इस समय देश में अनेकों जगह पर ये कथा वाचन हो रही हैं जी, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? सनातन का झंडा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फहराना है, यही हम लोग चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हर जगह जाते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। विशेष जानकारी लेने के लिए आज जल यात्रा था और आज ही से अनुष्ठान शुरू है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। इस वर्ष मुझे राष्ट्रीय धर्मगुरु बनाया गया और भगवान की कथा करते हैं। बस एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, ये हमारा परिचय है। और सनातन का झंडा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फहराना है, यही हम लोग चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हर जगह जाते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं।